हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फिर से कुछ नया ग्रामर के बारे में सीखने आए हैं और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रेपोजिशंस के बारे में हम पहले ही जान चुके थे, इन, ऑन टू, बिसाइड, बीनीथ। मगर आज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा आप गलत करते होंगे या आपसे गलतियाँ होती होंगी, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है दोबारा। उसके लिए आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में पर्टिकुलरली 3 टाइम दिए हैं जो मेन है। अब पहला है इन। इन कोई सीजन है, इन समर, इन विंटर, है ना, तो सीजन, ठीक। फिर वीक्स, इन द कमिंग वीक, है ना, तो वीक के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर डेकेड्स, आई हैवंट सीन हिम इन डेकेड्स, मतलब मैंने देखा ही नहीं दशकों से। एक डेकेड मतलब 10 साल, तो इन आएगा वहां पर। सेंचुरीज, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट इन द सेंचुरी, इन दिस सेंचुरी, इन, है ना। उसके बाद इन द ईयर 1942, इन द ईयर 1888, तो हम इन लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें इन आएगा। यहाँ पर ऑन या एट नहीं आएगा। ऑन कहाँ पर आएगा? 2 जगह, डेज में या डेट्स में। ऑन ट्यूसडे, ऑन 31st of December, ठीक है। तो इन दी ईयर, देखिए इन आ गया यहाँ पर 1888। कोई बात बोली है ईयर के बारे में। डेट्स या डे में ऑन ट्यूसडे या फिर ऑन 16th December, है ना। उसके बाद एट का इस्तेमाल टाइम्स के लिए करेंगे, है ना। एट का इस्तेमाल टाइम्स के लिए करेंगे। एट 3 o'clock, एट 3 PM। फिर टाइम्स के बाद फेस्टिवल्स में जैसे क्रिसमस होता है, तो वी विल मीट एट क्रिसमस होगा, ठीक। वी विल मीट एट क्रिसमस। ऐसे ही मील टाइम, एट लंच, एट डिनर। वीकेंड्स पे बोल सकते हैं, एट वीकेंड, विल मीट एट वीकेंड, है ना। उसके बाद नाइट, आई विल टेक मेडिसिन्स एट नाइट। तो कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को आप फॉलो करिए। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम बहुत नॉर्मली है, ये यूज़ आते जाता है, यूजुअल है इसको यूज़ करना, और इसको आप इसी तरीके से यूज़ करिएगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको सेंटेंस में फ्रेम करिएगा। पिछली जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करिए वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल उसमें करिए, तभी आपको नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि रिपीटिशन से ही आप परफेक्ट बनेंगे। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही पर्टिकुलर है सेंटेंसेस, जब आप पढ़ेंगे, जब आपको कोई सेंटेंस सामने आएगा, तभी आप इन बातों को और बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ तो आपने बस सुन लिया है, आपके दिमाग में वो चीज़ है, कुछ दिन बाद निकल जाएगी या कुछ समय बाद निकल जाएगी। बट अगर रिपीट करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, इंग्लिश पे काम करेंगे, तो ये हमेशा आपके सामने आता रहेगा। इसमें बेसिकली 2 वर्ड ऐसे हैं, एक तो वीक, एक है वीकेंड, और ये दोनों वर्ड 2 जगह यूज हो रहे हैं। एक इन में आ रहा है, एक एट में आ रहा है। तो मैं इसका डिफरेंस करने के लिए 2 सेंटेंस फ्रेम करता हूँ आपके लिए, जो आपको ईजी बनाएंगे इसको समझने में। जैसे वीक इन क्यों आएगा वीक में, और वीक एंड क्या होता है? वीक मतलब होता है जो हफ्ता हो जिसमें कोई 1 दिन या 2 दिन की बात ना हो। वीक मतलब ढेर सारे हफ्ते, और वो 7 दिन के हिसाब से देखे जाते हैं। वीक एंड सिर्फ सैटरडे संडे को माना जाता है, तो 2 दिन के हिसाब से देखे जाते हैं। तो ये फ़र्क है वीक और वीक्स और वीक एंड में। तो इसीलिए इनका यूज़ भी प्रपोजिशन का इनके साथ अलग अलग हुआ है। इन वीक्स, तो आई विल, मैं मिलूंगा, आई विल मीट, मैं मिलूंगा। इन फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, I will meet you in a
वीक, मैं तुमसे एक हफ्ते में मिलूंगा, मैं तुमसे एक हफ्ते में मिलूंगा, आई विल मीट यू इन अ वीक, एक हफ्ते मिलूंगा। अब वीक एंड कैसे लिखेंगे? एट के साथ, ये सेंटेंस, वी आर हैविंग पार्टी एट दिस वीकेंड, इस हफ्ते के आखिर में हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्ट क्लियर है, ये दोनों पार्ट क्लियर है। ये रिलेट करता है इससे और ये रिलेट करता है इससे। तो वही चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे आपके सामने इन फ्यूचर कोई सेंटेंस आएगा, उसमें ये बातें लिखी होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप निराश तभी होंगे जब आप चीज़ों को जानते नहीं होंगे ठीक से। तो इसलिए आपको अगर कोई शुरुआत करनी है, आपकी शुरुआत अगर बहुत ही ख़राब है, तो समझ लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं और वो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर आप शायद कभी सोचे नहीं थे, जहाँ पर आप होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर समझना है, देखिए इंग्लिश एक भाषा है, कामयाबी तो भाषा से नहीं मिलेगी, बट अगर आपने इंग्लिश सीखा, कल को आपके पास एक कोई अपॉर्चुनिटी आई आपके लाइफ में जिसके काबिल हैं आप, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने की वजह से या समझने की वजह से आपको वो काम नहीं मिल पाया जिस लायक थे आप, तो वहाँ पर ये दिन आपको मिस करेंगे आप कि यहाँ पर अगर मैंने काम किया होता तो शायद मैं हो पाता। तो इसलिए आप इंग्लिश पे काम करिए और जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार आप समझ के सीख लिए ना तो फिर आप रेगुलर कर लेंगे अपने आप, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए।